हेलो गाइस। आप सभी का आरबी बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन इन एनिमल्स। इन हायर एनिमल्स सर्कुलेशन कैरी आउट बाय स्पेशल फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ क्या है? स्पेशल फ्लूइड है, जिसके वजह से एनिमल्स के अंदर क्या होता है? सर्कुलेशन कैरी आउट होता है। लेकिन व्हाट इज द ब्लड? ब्लड क्या है? तो ब्लड को हम देखते हैं तो ब्लड कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ब्लड एक्चुअली किससे बना होता है? तो ब्लड का कंपोजिशन हम देखते हैं तो ब्लड कुछ लिक्विड चीज़ों से बना होता है और कुछ सॉलिड चीज़ों से बना होता है। ये जो लिक्विड चीज़ है यहाँ पे, ये लिक्विड कौन है? तो लिक्विड यहाँ पे होता है प्लाज्मा। कौन होता है? प्लाज्मा। ठीक है। 55% प्लाज्मा ये ब्लड में दिखाई देता है। और प्लाज्मा जो होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो प्लाज्मा होता है स्ट्रॉ कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? स्ट्रॉ कलर का। जैसे कि दूध के अंदर हल्दी डाल दो तो जो वहाँ पे हल्का सा पीलापन आता है दूध को, उसे हम स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। उसी तरह का क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसी तरह का प्लाज्मा। और उसके बाद कुछ यहाँ पे ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा किससे बना होता है? वाटर से बना होता है। ठीक है। कुछ सॉल्ट होते हैं और कुछ प्रोटीन। ठीक है, कुछ प्रोटीन होते हैं। इन सभी से मिलकर क्या बना होता है? प्लाज्मा। उसके बाद कुछ सॉलिड चीज़ें भी ब्लड के अंदर दिखाई देती है। कुछ सॉलिड चीज़ें भी ब्लड के अंदर दिखाई देती है, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स। ये और प्लेटलेट्स। तो इन सभी से मिलकर क्या बना होता है? ब्लड बना होता है। ठीक है। ये जो यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कौन है? ब्लड सेल है। इनका जो रेशियो होता है वो 45% होता है। ठीक है। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी से मिलकर ब्लड बना है। ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। हमारे बॉडी की जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह, वो हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो यहाँ पे एनिमल्स है, यहाँ पे एक लिम्फेटिक सिस्टम दिए है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन होता है? लिम्फ होता है। कौन होता है? लिम्फ। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ये लिम्फ क्या होता है? एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो किससे बना होता है? जो बना होता है वाटर से। ठीक है, वाटर से बना होता है। उसके बाद उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है। कुछ सॉल्ट होते हैं और प्रोटीन। ठीक है। इन सभी से मिलकर कौन बना होता है? लिम्फ। और लिम्फ क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है, एक क्लीन फ्लूइड है। ठीक है ना, एक क्लीन फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है। तो ये जो लिम्फ है और ये जो ब्लड है, ये क्या करते हैं? सर्कुलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसलिए हम ब्लड और लिम्फ को क्या बोलते हैं? स्पेशल फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या क्या बोला है उन्होंने? हायर एनिमल्स, क्या बोला है? हायर एनिमल्स फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा हैव अ स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड। हैव अ स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो एनिलिडा से कॉर्डेटा तक जितने भी हमारे हायर एनिमल्स है, उनके अंदर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है। लेकिन एनिलिडा मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एनिलिडा? ठीक है। तो ये जो एनिलिडा होती है ना, ये सेगमेंटेड वर्म होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंटेड वर्म।
सेगमेंटेड वर्म होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे हो, ये कौन है? यहाँ पे सेगमेंटेड वर्म है। कौन है? सभी के सभी सेगमेंटेड वर्म। जैसे अर्थ वर्म आपने देखा होगा, एग्जाम्पल है किसका? एनिलिडा का। ये इस तरह का कुछ ये ऐसा अर्थ वर्म होता है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे लाइन होती है जिसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ये जो सेगमेंटेड है रिंग जैसे होती है। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इन एनिमल्स के ऊपर दिए सेगमेंट होती है, ठीक है। ये जो सेगमेंट होती है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे लैटिन वर्ड में इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एन्यूल्स बोलते हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया है? एनिलिडा, ठीक है। इनके ये जो है यहाँ पे अर्थवर्म, इनके अंदर क्या होती है? सीलोम होती है। सीलोम मतलब कैविटी होती है, ठीक है। सीलोम होती है, कैविटी होती है, और ये इन वर्टिब्रेट्स में आते हैं। कौन? एनिलिडा। उसके बाद हम कॉर्डेटा की बात करते हैं। कॉर्डेटा की बात करते हैं। यहाँ पे जो आप कॉर्डेटा देख रहे हो, तो ये जो कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा होता है, इसके अंदर क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड होता है। जिसके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा बोलते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड क्या है? नोटो मीन्स होता है, ये नोटो मीन्स होता है बैक, ठीक है। और कॉर्ड मीन्स होता है रॉड। कॉर्ड मीन्स क्या होता है? रॉड, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिनके पीछे क्या होते हैं? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड होते हैं वो हो गए कॉर्डेटा, ठीक है। तो एनिलिडा और कॉर्डेटा के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ऐसे हायर एनिमल्स जैसे कि एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है? स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। क्या होता है? स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है, उसके बाद दिया है ब्लड विच इज अ पम्प टू द टिश्यू बाय द हार्ट थ्रू द ब्लड वेसल। देखो, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है हार्ट। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। तो देखो मैं यहाँ पे एक हार्ट की स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये हो गया यहाँ पे हार्ट, ठीक है, इसे हम बोल देंगे हार्ट। ये हार्ट हो गया। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि होगा टिश्यू, ठीक है, जो होगा टिश्यू। तो यहाँ पे मैं ये टिश्यू बना देता हूँ, ठीक है। टिश्यू मीन्स नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है टिश्यू। तो हार्ट से क्या होता है? ब्लड पंप होता है कहाँ पे? टिश्यू की तरफ, लेकिन किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ऐसी ब्लड वेसल्स होती है, ये देखो, ये ब्लड वेसल्स है। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है? ब्लड टिश्यू की तरफ कैरी होता है। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट की वजह से, ठीक है ना, हार्ट की वजह से ब्लड पंप होता है किसके तरफ? टिश्यू की तरफ, लेकिन किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होती है दो टाइप की होती है, एक ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज सर्कुलेशन। लेकिन आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ओपन सर्कुलेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो ओपन सर्कुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओपन सर्कुलेशन में उन्होंने क्या क्या दिया है? इन एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेशन, ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास ओपन सर्कुलेशन होता है। तो उस ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड इज अ सर्कुलेट थ्रू द बॉडी कैविटीज। तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है? बॉडी कैविटीज होती है, और उस बॉडी कैविटीज के अंदर से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटीज है और उस बॉडी कैविटीज में से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी को हम ओपन सर्कुलेशन बोलेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं? हीमोसील। ये जो सील होता है ना, सील मतलब होता है कौन? कैविटी। सील मतलब कौन होती है? कैविटी। और हीमो मतलब होता है ब्लड। हीमो मतलब क्या होता है? ब्लड, ठीक है ना, ब्लड कैविटी। मतलब ऐसी कैविटी जिसके अंदर से ब्लड
बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसे हम हीमोसिल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कॉकरोच है, मान के चलो ए यहाँ पे कॉकरोच है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉकरोच का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कॉकरोच है। तो यहाँ पे एक कॉकरोच के स्ट्रक्चर मैंने बना दिए है, उसके अंदर एक बीच में होता है हार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हार्ट होता है इस तरह का होता है, ऐसा लंबा चक्रा, ये हो गया हार्ट। ठीक है, और उस हार्ट के साइड में कुछ मसल भी होती है, इसके अंदर कुछ ऐसे मसल्स भी होती है, कुछ मसल्स भी होती है। और जो वहाँ पे पूरी की पूरी सफ़ेद कलर की आपको दिखाई दे रही है, वो कौन है? बॉडी कैविटी है। उस हार्ट के अंदर से ब्लड निकलता है और वो ब्लड इस बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट होता है, ऐसा ऐसा सर्कुलेट होता है, इस बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट होता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोसिल बोलते हैं, और उसी को हम ओपन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया है? द विसरल ऑर्गन। अब विसरल ऑर्गन मतलब क्या, किसे बोलेंगे हम विसरल ऑर्गन? सॉफ्ट ऑर्गन इन द इंटरनल बॉडी। ठीक है ना, मतलब इंटरनल बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, किडनी, ठीक है ना, तो ये जितने भी आते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो क्या हुए? विसरल ऑर्गन। ठीक है, लंग्स वगैरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है सॉफ्ट वाले, उसे हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो वो कहाँ पे रहते हैं? लाई इन द ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी। ठीक है ना, ब्लड, ठीक है ना, ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी। तो ऐसी बॉडी कैविटी, जिस बॉडी कैविटी के अंदर पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है, उस ब्लड कैविटी के अंदर कौन रहते हैं? विसरल ऑर्गन रहते हैं। किसके अंदर? ओपन सर्कुलेशन में। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ओपन सर्कुलेशन होता है, मतलब उनके बॉडी के अंदर पूरा ब्लड होता है, तो वहाँ पे कौन रहते हैं? विसरल ऑर्गन रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन है, लंग्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हार्ट हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सिटी सिस्टम, ये क्या करती है वहाँ पे? क्या करती है वहाँ पे? बात करती है, मतलब नहा लेती है, उनके आजू बाजू में पूरा ब्लड होता है। तो ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी जो होती है उसके अंदर ये विसरल ऑर्गन रहते हैं। उसके बाद उन्होंने दिया है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी। देखो, जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जिसके अंदर ओपन सर्कुलेशन होता है, तो ये जो सेल है, मान के चलो ये जो सेल है, ठीक है ना, ये जो सेल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेल हो गए, या इसे हम टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल है वहाँ पे, ये टिश्यू हो गया। और ये आजू बाजू में कौन है? बॉडी कैविटी है। ये आजू बाजू में कौन है? बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी के अंदर कौन है? पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है, यहाँ पे पूरा पूरा ये ब्लड भरा हुआ है। ठीक है ना, पूरा का पूरा ये ब्लड भरा हुआ है। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होते हैं? मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ये इसे हम बोल देंगे टिश्यू, ये हो गया टिश्यू, और ये हो गया कौन? ब्लड। या उसे हम सेल भी बोल सकते हैं, टिश्यू। तो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना, देखो, ब्लड से जो यूजफुल सब्सटेंस है डायरेक्ट वो किसके अंदर जाते हैं? सेल और टिश्यू के अंदर जाते हैं। और सेल और टिश्यू की जो यूजफुल सब्सटेंस है या मटेरियल है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते हैं। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता। क्लोज सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लोज सर्कुलेशन में जो टिश्यू है, क्लोज सर्कुलेशन में जो टिश्यू है, ठीक है, और क्लोज सर्कुलेशन में कौन होती है? ब्लड कैपिलरी होती है। इस तरह की ब्लड कैपिलरी होती है, और इसके अंदर ब्लड होता है, इसके अंदर ब्लड होता है। टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में कौन होती है? लिम्फ कैपिलरी। इस तरह से ग्रीन कलर की कौन होती है? लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, लिम्फ कैपिलरी होती है यहाँ पे, इस तरह से लिम्फ कैपिलरी होती है। इसका मतलब क्या कि एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना, जो इस ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है, उस एनिमल्स के टिश्यू और ब्लड वेसल्स और ब्लड, ठीक है ना, ब्लड
ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन ओपन सर्कुलेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसलिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी। उसके बाद यह है द ब्लड फ्लो विद द लो प्रेशर। क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्लड फ्लो विद द लो प्रेशर। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है ओपन सर्कुलेशन में, ठीक है, वो कैसा होता है, लो प्रेशर से होता है। तो ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर एंड यूजुअली डज नॉट कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कौन है ये, रेस्पिरेटरी गैसेज है ना, इन रेस्पिरेटरी गैसेज को सर्कुलेट करती है, कैरी करने का काम करती है कौन, हीमोग्लोबिन। लेकिन ओपन सर्कुलेशन में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती ही नहीं है, कौन, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, क्या बोला यहाँ पे, इसलिए बोला है इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये रेस्पिरेटरी गैसेज है ना, ये वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अंदर उसके अंदर क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। उसके बाद यह आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का जो होते हैं ना, जैसे कि आर्थ्रोपोडा किसे बोलते हैं, आर्थ्रोपोड किसे बोलते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, ये पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि कॉकरोच। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा में आता है। मोलस्का, मोलस्का में कौन आते हैं, स्नेल आते हैं, स्नेल्स। ठीक है, जिनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है, जिनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट वगैरह आते हैं। तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, फाइलम आर्थ्रोपोडा में मोलस्का में रेस्पिरेटरी गैसेस क्यों कैरी आउट नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। मतलब कौन, हीमोग्लोबिन वहाँ पे एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉकरोच की स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉकरोच की स्ट्रक्चर। इस कॉकरोच के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या शो हो रहा है। देखो ये जो कॉकरोच होता है ना, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। ऐसे यहाँ पे पेयर होते हैं, पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं इनके पास, पेयर ऑफ एपेंडेजेस होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट वो 4 चैम्बर का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉकरोच है इसका जो हार्ट है एकदम लंबा सा होता है, और कॉकरोच का जो हार्ट है ना वो 13 चैम्बर का होता है, 13 चैम्बर। ठीक है, 13 चैम्बर का होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, कॉकरोच के अंदर जो हार्ट है वो हेड में प्रेजेंट नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं होता, लेकिन हेड में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो 13 चैम्बर है, 13 चैम्बर में से वहाँ पे जो 10 चैम्बर है, ठीक है, तो 3 चैम्बर जो है वहाँ पे, 3 चैम्बर कहाँ पे आ रहे हैं, थोरेसिस रीजन में आ रहे हैं, और 10 चैम्बर जो उसके एब्डोमेन में आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये जो है ना, ये पूरे के पूरे जो है 13, ये कौन है यहाँ पे, चैम्बर है। ठीक है, और कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप का होता है। क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं होती, ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं है, इसका मतलब कॉकरोच के अंदर ब्लड वेसल नहीं है, जैसे ह्यूमन के अंदर होती है। मतलब कॉकरोच के अंदर कौन है, बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी में से ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन होता है। कॉकरोच के अंदर बॉडी कैविटी होती है, उस बॉडी कैविटी में से ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, हीमोसिल्स बोलते हैं। ठीक है ना, हीमोसिल्स।
तो यहाँ पे ऊपर में ये जो लाइन दी है यहाँ पे, ये जो ऊपर में सबसे बड़ा चैम्बर होता है उसको हम आर्टेरियल ऑर्टा बोलते हैं। ठीक है, आर्टेरियल ऑरोटा बोलते हैं। ठीक है, आर्टेरियल ऑरोटा। और यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये एलरी मसल है। ये कौन होती है यहाँ पे? एलरी मसल्स होती है, एलरी मसल्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है चैम्बर है। ठीक है, ऐसे कितने चैम्बर होते हैं? 13। काउंट करो यहाँ पे, 1 2 3, ठीक चैम्बर होते हैं। और उनके बीच में, ठीक है ना, उन चैम्बर के बीच में छोटी छोटी पोर होती है, उसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, पीछे से, ठीक है ना, पीछे से ब्लड एंटर करता है और इधर से ब्लड निकलता है, और ब्लड इस बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट होता है। ऐसा इस बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है कैविटी के अंदर, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन। उसके बाद मोलस्क का एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है, आप लोगों ने हाथ लगा के देखा होगा। ठीक है, एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी। तो इनके अंदर भी क्या होता है? बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी के अंदर से ब्लड सर्कुलेशन होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।